ऐसे करो ना विदा। क्यों नहीं ला पाए तुम लोग उसे? वो लड़की का ब्याह हो रहा था आज। आसपास काफी लोग थे। जबरदस्ती करने पे बात बिगड़ सकती थी। जाओ तुम लोग। बहुत देर हो चुकी है कुंवर, भूल जाइए उस लड़की को। हमें हैरानी है दाई माँ, आप ही ने हमें सिखाया था ना कि कुंवर कभी हारते नहीं है, और आज आप ही हमें हार मानने के लिए कह रही हैं। ये हार नहीं है, हालात समझना है। उस लड़की की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। आपकी बात आपको याद दिलाऊं दाई माँ, एक मामूली लड़की की कीमत राजमहल की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती। हमें रेवा चाहिए दाई माँ, और हम उसे पाकर रहेंगे। रेवा की तकदीर क्या, भगवान भी उसे हमसे नहीं बचा सकता। ब्याह के बाद हमें भूल तो नहीं जाएगी? ऐसे कैसे भूल जाऊंगी? तुम सब तो उससे भी बढ़कर होगे। अरे रहने दे, एक बार ब्याह हो गया फिर कौन सखी और कौन सहेलियां, बस पति भला और पति की पहेलियां। तुम लोग की हंसी ठिठोली हो गई है तो सौभाग्य स्नान की रस्म पूरी करने के लिए चले हम लोग। चलो, मतलब क्या है बहू? इस उम्र में मेरी जगहसाई कराएगी? लोग कहेंगे बद्री की औरत कैसी है, इसे रीत रिवाज नहीं मालूम। माँ नहीं जाती है सुहाग स्नान के लिए। अरे मैया, मेरे बिना ये सारी रस्में कर पाएगी ठीक से? कुछ ना कुछ उठपटांग जरूर करके आएगी ये। क्या हुआ लाखी, बच्ची को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा? अरे आदत डाल ले, एक बार मेरी मौड़ी ससुराल चलेगी तो फिर ये घर भला तू भली। जाने दे इसे अपनी सहेलियों के साथ। सौभाग्य स्नान के पहले सबके पैर छू के जा, आशीर्वाद लेके जा, शुभ होता है। हाँ, दादी के पैर छू पहले चल। सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती, सब कार्य मंगलमय हो। अब देखो, चेहरा साफ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर मुझे मालूम है तुम्हारे चेहरे बहुत खुशी है। मैं तो भगवान से मनाऊंगी कि ये खुशी हमेशा बरकरार रहे।
ऐसे रहोगे ना तो मैं नहीं जाऊंगी, कह देती हूँ। बाप का बस चले ना तो बेटी को कभी ना करे विदा। सदा के लिए अपने पास ही रख ले। तू इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई रे रेवड़ी? कैसे रहूंगा मैं तेरे बिना? कैसे बनाऊंगा मैं मूर्तियां? बापू, अगर ब्याह से पहले इतना रुलाओगे तो विदाई तक तो सारे आंसू सूख जाएंगे और फिर मैं हंसते हंसते विदा हुई तो सब लोग बातें बनाएंगे ना। बातें बनाते हैं तो बनाने दो। मेरी रेवा तो हंसते हंसते ही विदा होगी। आप हमेशा कहते थे ना कि तू बड़ी हो जा, बड़ी हो जा। मैं आज आपसे वादा करती हूँ, मैं अब एकदम बड़ी बनकर दिखाऊंगी। ज्यादा ना बोलने वाली, समझदार, बिना बात के नाचने वाली, बिल्कुल वैसी जैसी आप चाहते थे। अगर आप रोगे तो आपके भी आंसू सूख जाएंगे। तुम लोग लेके जाओ इसे और ठीक से लेकर जाना, हाँ? और ठीक से लेकर भी आना। छाँव में धूप में लगे देवी वो हर रूप में। ज्यादा छेड़ो मत हाँ मुझे। क्यों शर्मा रही है? बोलू तू यहाँ क्यों आया है? रेवा दीदी का ब्याह है, कोई भी रस्म मेरे बिना पूरी होगी क्या? इस रस्म में सिर्फ लड़कियां आ सकती हैं। चल तू निकल यहाँ से। अरे वाह वाह नाच बेटी, जब मेरी चली ब्याह करती तब समझता था क्या लड़का लड़की? अच्छा ठीक है रहने देंगे, लेकिन एक शर्त पर, चोली घाघरा पहनना पड़ेगा। अरे भाई कोई लड़कियों वाली बात भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा सुन, इधर देख। तुझे पता है माँ ने बहुत सारे हलवाई मंगवाए हैं, तू वहाँ जाके काम देख लेना, क्योंकि खाने के बारे में तुझसे अच्छा कौन देख सकता है ना? और तू वहाँ जाएगा तो मीठा चखने के बहाने तू जी भर के लड्डू खा सकता है। मुझे यहाँ पे रुकना है रेवा दीदी।
अच्छा चल ठीक है, हलवाई के पास मत जा, पर मंडप पे चला जाना। वहाँ शरद भी अकेले काम में लगे, तू जाएगा तो उनको मदद हो जाएगी। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकूं। अगर मुझे भेजना ही था ना तो कोई अच्छा बहाना बोलती। अरे सुन, अरे भोलू सुन तो, भोलू रुक। अरे बाबा अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। पता चला दूल्हा मंडप में आ गया और दुल्हन यहीं खड़ी रही। चल रे बा। हाँ कितनी सुंदर चुनरी है, इसे पहन के तो मेरी रेवा लाखों में एक दुल्हनिया लगेगी। देखो महुरिया, इसे ही पंडाल लेती चल। पंडित जी जिसकी पूजा करवानी है और उसकी सहेलियां भी सुबह स्नान करके आ रही होंगी ये चुनरी लेने के लिए। कुछ छूटा तो नहीं ना? अरे शरद के बापू, आप तैयार हो गए कि नहीं? बहुत देर हो चुकी है। अब तक तो हमें मंडप में होना चाहिए था। लड़कियां रेवा को नदी किनारे नहलाने की रस्म शुरू कर चुकी होंगी। उनके लौटने के पहले हमें वहां पहुंचकर मंडप की सब तैयारी कर लेनी होंगी। लड़कियां रेवा को नदी किनारे नहलाने की रस्म शुरू कर चुकी होंगी।